दिवाली से पहले सीएम धामी ने दिया तोहफा, उपनल कर्मचारियों की बढ़ाई सैलरी, हर महीने 2 से 3 हजार का इजाफा, 10 साल से ज्यादा सेवा कर चुके कर्मियों को और ज्यादा इजाफा। आपदा को लेकर हरीश रावत ने सरकार पर कसा तंज, आपदा से प्रभावित लोगों को मुआवजा दे सरकार, 10 दिनों में प्रभावितों को राहत नहीं तो करूंगा उपवास, इस समय युद्ध स्तर पर राहत कार्य होने चाहिए। और देवभूमि में कोरोना की रफ्तार में आई कमी, 24 घंटों में आए 12 नए संक्रमित मामले, एक भी मरीज की नहीं हुई मौत, 14 मरीज हुए ठीक। नमस्कार, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। मैं आपके साथ राजेश कुमार। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, चंपावत के तिलवाड़ा पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। बड़ी खबर इस वक्त की उत्तराखंड से। आपदा प्रभावित परिवारों से सीएम ने की मुलाकात, हर संभव सहायता देने के लिए किया आश्वस्त, राहत और बचाव के कार्यों का जायजा भी लिया सीएम ने, मदद में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी, ये सीएम ने कहा है। बड़ी खबर इस वक्त की उत्तराखंड से। चंपावत के तिलवाड़ा पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। बड़ी खबर आपको बता दें, आपदा प्रभावित परिवारों से सीएम ने की मुलाकात, हर संभव सहायता देने के लिए आश्वस्त किया है। बड़ी खबर आपको बता दें, राहत और बचाव कार्यों का जायजा भी सीएम ने लिया है, मदद में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। राहत और बचाव कार्यों का जायजा भी लिया गया, कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी, हर संभव मदद जो है की जाएगी। चंपावत के तिलवाड़ा पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। आपदा प्रभावित परिवारों से सीएम ने मुलाकात भी की। बड़ी खबर आपको बता दें, हर संभव सहायता देने के लिए आश्वस्त भी किया। तो चंपावत के तिलवाड़ा पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। आपदा प्रभावित परिवारों से सीएम ने मुलाकात की, हर संभव सहायता देने के लिए आश्वस्त किया, राहत और बचाव कार्यों का जायजा भी लिया गया, मदद में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। विशाखा चौधरी हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, सीधा विशाखा का रुख करते हैं। अब विशाखा, सीएम पुष्कर सिंह धामी के ताबड़तोड़ दौरे जो हैं वो जारी हैं और हर जगह वो जा रहे हैं जहां प्रभावितों से भी मुलाकात कर रहे हैं। आज क्या कुछ सीएम ने कहा है? बिल्कुल, देखिए, फिलहाल मुख्यमंत्री धामी की तरफ से जो आपदा राज्य में आई है उसकी भरपाई करने की जो कोशिश है वो की जा रही है। और अभी भी जो आज और कल उनके 2 दिन तूफानी दौरे 4 जिलों में लगभग रहने वाले हैं। चंपावत से आज से उन्होंने शुरुआत की है और जिस तरह से भी राज्य आपदा से गुजर रहा है, तमाम जान और माल का नुकसान राज्य में हुआ है, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री धामी फिलहाल विपक्षी पार्टियों को, विपक्ष को यह मौका नहीं देना चाहते कि कहीं भी आपदा को लेकर जो सत्ता पक्ष पर कहीं आरोप विपक्ष के द्वारा लगाए जाए, जिसको लेकर मुख्यमंत्री फुल अलर्ट मोड में है। अधिकारियों को उनकी तरफ से आदेश दिए गए हैं कि युद्ध स्तर पर तमाम जो कार्य है वो किए जाए, जो बुनियादी सुविधाएं हैं लोगों को जिनसे वो एक तरीके से विचलित हो गए हैं, वो तमाम उनको उपलब्ध कराई जाए, राशन से लेकर बिजली पानी से लेकर जिन लोगों के घर नष्ट हो गए हैं उनके नए घरों वो विस्थापित करने को लेकर ये तमाम चीजें फिलहाल मुख्यमंत्री धामी की तरफ से की जा रही हैं। और फिलहाल जो तमाम आपदा पीड़ित लोग हैं उन तक पहुंचने का जो प्रयास है, उनको ढांढस बढ़ाने का जो कार्य है वो मुख्यमंत्री धामी की तरफ से किया जा रहा है। और फिलहाल मुख्यमंत्री धामी जो है वो आपदा को लेकर उन्होंने यही कहा है, खुद उन्होंने जो अक्टूबर माह का जो वेतन है वो आपदा राहत कोष में डोनेट किया है। तमाम जनता से अपील की है कि जो लोग आपदा से प्रभावित हैं उनकी मदद आर्थिक रूप से तमाम जनता के द्वारा भी की जाए। ये तमाम चीजें फिलहाल मुख्यमंत्री धामी की तरफ से आपदा से निपटने के लिए राज्य में की जा रही है। विशाखा, बड़ा सवाल इस बात का भी है, विपक्ष सरकार को निशाने पे भी ले रहा है और कह रहा है कि मुख्यमंत्री लगातार दौरे कर रहे हैं लेकिन लोगों तक राहत नहीं पहुंच रही है, इसको किस प्रकार से आप देखते हैं? जी बिल्कुल, देखिए, फिलहाल मुख्यमंत्री की तरफ से सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जो भी जिन तक मुआवजा राज्य सरकार को देना है, जो घोषणा राज्य सरकार की तरफ से की गई है, उनका पूरी लिस्ट जल्द से जल्द तैयार की जाए। तमाम जो अधिकारी इसमें संलग्न है उनको आदेश दिए हैं कि जो भी मदद राज्य सरकार की तरफ से उसका ऐलान किया गया है वो जल्द से जल्द हर व्यक्ति तक पहुंचे, हर पीड़ित तक पहुंचे। और रही बात विपक्ष की, तो विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है। हरीश रावत का भी बयान सामने आया है कि यदि 10 दिन तक जो मदद है वो नहीं पहुंचती तो वो उपवास पर बैठेंगे। लेकिन फिलहाल
कि अगर हम बात करें या देखें तो जाहिर तौर पर जो मुख्यमंत्री धामी है या राज्य सरकार है, फिलहाल आपदा जो राज्य में आई है, प्राकृतिक आपदा है, उससे निपटने की जो भी सीमित कोशिश है और राज्य सरकार की तरफ से की जा रही है और पूरी कोशिश मुख्यमंत्री की तरफ से हो रही है कि विपक्ष को कहीं कोई मौका ना दिया जाए। रही बात मदद की, तो मदद जितनी पॉसिबल है, फिलहाल जो आंकड़े राज्य सरकार के पास है वो भी पहुंचाई जा रही है, क्योंकि सबसे पहले अभी जो आंकड़ा आए दिन बढ़ रहा है, शव आए दिन निकल कर आ रहे हैं, पर्यटकों के जो मिल रहे हैं या अन्य जो वहां पर लोग थे, मजदूर थे, उनके मिल रहे हैं। तो सबसे पहले तो यही फिलहाल कोशिश है कि जो लोग मिसिंग है अभी उन तक पहुंचा जाए, जिंदा है या जो भी उनकी स्थिति है उसको पूरा का पूरा कर लिया जाए। उसके बाद जो आंकड़े हैं उनके तहत जो मदद राज्य सरकार को देनी है वो पहुंचाई जाए। जो जान का नुकसान है वो राज्य सरकार वापस नहीं ला सकती है, लेकिन जाहिर तौर पर जो आर्थिक मदद है वो मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है कि जो मदद है, जितनी सीमा है राज्य सरकार की मदद करने की, वो राज्य सरकार के द्वारा की जाएगी। विशाखा, एक चीज और जो समझना चाहूंगा, क्योंकि पिछले कुछ सालों से, लगभग 3 से 4 सालों से हम देखें तो उत्तराखंड में आपदाओं की भरमार है। बहुत ज्यादा आपदाएं जो हैं उत्तराखंड के लोगों ने झेली हैं, चाहे वहां पे बाढ़ आना हो या भारी बारिश हो, बादल का फटना हो, भूस्खलन हो। क्या कोई एक ऐसा मैनेजमेंट सरकार विकसित कर रही है जिससे पहले लोगों को सचेत किया जा सके कि ऐसा कुछ हो सकता है? जी बिल्कुल, देखिए फिलहाल प्राकृतिक आपदा हिमालय राज्य होने के नाते उत्तराखंड में कई 2013 से जो आपदा आई थी उसके बाद छोटी छोटी आपदाओं के रूप में लगातार राज्य जो है वो प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहा है। और इसका एक सीधा सा जो कारण है, जो तमाम इंस्टीट्यूट हैं जो इस पर रिसर्च करते हैं, उनका यही है कि मानवीय गतिविधियां ज्यादा बढ़ रही हैं। जो हिमालयी क्षेत्र हैं या जो अन्य, आप समझिए कि जहाँ पर अभी भी जो आपदाएं आई है, चमोली से लेकर अन्य जो ऊपरी जिले हैं, वहां पर तमाम प्रोजेक्ट राज्य सरकार की तरफ से लगाए गए हैं या वहां पर मानवीय गतिविधियां बढ़ी है, जिसका कारण और सीधा सीधा जो पूरे विश्व को प्रभावित करता है, ग्लोबल वार्मिंग से लेकर तमाम जो पर्यावरण को प्रभावित करने वाले कारण है वो तो है ही इसके लिए जिम्मेदार। लेकिन जाहिर तौर पर हिमालय राज्य होने के नाते जो मानवीय गतिविधियां राज्य के अंदर बढ़ी है वो इसका एक जिम्मेदार है। तो जाहिर तौर पर राज्य सरकार को इसका एक प्रबंध करना पड़ेगा कि किन क्षेत्रों को फिलहाल मानवीय गतिविधियों से दूर रखा जाए, क्योंकि यदि आपदाएं राज्य में आ रही है तो जाहिर तौर पर इसके पीछे पूरा भूगोलीय और जो ज्योग्राफिकल जो भी रीजन है उस तक राज्य सरकार को पहुंचकर उसका इंतजाम करना पड़ेगा। तभी भविष्य में जो तमाम चीजें हैं, आपदाएं हैं, इनसे बचा जा सकता है। जी विशाखा, एक आखिरी सवाल जो मैं समझना चाहूंगा, टूरिस्ट भी काफी फंसे थे, टूरिस्टों को लेकर क्या जानकारी है और जिस प्रकार से आपदाएं आ रही हैं, आने वाले समय में क्या टूरिज्म पर भी इफेक्ट पड़ेगा? जी बिल्कुल, देखिए टूरिज्म पर पूरा इफेक्ट है। और देखिए आप चारधाम यात्रा को लेकर ही देखिए, रेड अलर्ट जब जारी हुआ तो लोग रास्ते में थे, उनमें डर की स्थिति देखते ही बनती थी और उनके द्वारा कहा जा रहा था कि जो स्थिति है फिलहाल वो भविष्य में दोबारा जो है वो रुख नहीं करेंगे इस चारधाम यात्रा का या पर्यटन का। तो जाहिर तौर पर लेकिन क्योंकि ये मानवीय, इसमें कोई भी जो गतिविधि है वो शामिल नहीं है, पूरी तरह से प्राकृतिक आपदा थी, राज्य सरकार को रेड अलर्ट जारी करना पड़ा। जाहिर तौर पर टूरिज्म पर इसका फर्क पड़ेगा। और देखिए आप, फर्क यहीं पर है कि चारधाम यात्रा जो पिछली बार जिस तरह से लाखों की संख्या में जो सामने आया था आंकड़ा, वो भी घटा है। तो जाहिर तौर पर टूरिज्म पर इसका फर्क पड़ेगा। राज्य सरकार इसको किस तरह से मैनेज करती है और किस तरह से, क्योंकि आर्थिक स्थिति पूरा जो डिपेंड करती है वो टूरिज्म पर करती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विशाखा, मेरे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। हमारी सहयोगी विशाखा हमारे साथ जुड़ी हुई थी, जानकारी दे रही थे। सीएम लगातार पुष्कर सिंह धामी जो हैं वो लगातार हर जगह जा रहे हैं, बाढ़ प्रभावितों से मुलाकात भी कर रहे हैं और कोशिश यही है कि राहत और बचाव कार्य में तेजी लाई जाए और जो पीड़ित हैं उनको मदद, आर्थिक मदद जो है वो मुहैया कराई जाए। बढ़ते आगे, बात धारचूला की कर लेते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज आपदा प्रभावित हालात का जायजा लिया है। जनपद पिथौरागढ़ के तहसील धारचूला में हालात का जायजा लिया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी धारचूला पहुंचे, जहां पर मुख्यमंत्री ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया, जिसके बाद धारचूला के मानस पर्यटक आवास गृह में आपदा में मृतक के परिजनों से मिलकर उनके प्रति संवेदना व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने दिवंगतों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का शोक व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार उनकी पीड़ा को समझती है तथा इस मुश्किल घड़ी में सरकार पीड़ितों और आम जनमानस के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से पीड़ितों को हर मदद मुहैया कराई जाएगी। साथ ही उन्होंने 12 परिवारों को 23,07,700 रुपए की राहत
राशि के चेक वितरित। जिला प्रशासन को निर्देश दिए कि जनपद में अन्य आपदा प्रभावितों को जल्द से जल्द मुआवजे देने की कार्रवाई पूरी की जाए। क्या कहना है? हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी जनजीवन सामान्य और पुनर्निर्माण की कार्यवाही की जाए और हर तेजी से इसको लेकर में हमारे आपदा लगातार पूरे उत्तराखंड के जगह जगह पे भ्रमण पर हैं, लोगों से मिल रहे हैं और जा रहे हैं और स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जहाँ जो कमी है उसको ठीक करने के सभी जगह निर्देश दिए गए हैं। सब जगह हमारा प्रयास है कि व्यवस्थाएं ठीक होनी चाहिए और सरकार सभी के सहयोगी के रूप में उनके इस मुश्किल घड़ी में सभी के साथ खड़ी है और सभी लोगों से भी अनुरोध कर रही है। विभिन्न जैसे स्वयंसेवी संगठन है, सामाजिक संगठन है, राजनीतिक संगठन है, पक्ष है, विपक्ष है, इस समय सभी लोगों को आगे आना चाहिए और आगे आकर लोगों की मदद में अपना सहयोग देना चाहिए। बता दें, उत्तराखंड में मौसम आज फिर से करवट बदल सकता है। बड़ी खबर आपको बता दें, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में बारिश के आसार हैं। सरकार ने मलारी हाईवे एक हफ्ते के लिए किया बंद। उत्तराकाशी, हरिद्वार, नैनीताल और चंपावत में हल्की बारिश के आसार। बड़ी खबर इस वक्त की उत्तराखंड से। तो बड़ी खबर आपको बता दें, तो एक बार फिर से बारिश के आसार जो हैं उत्तराखंड में दिखाई पड़े हैं। मौसम करवट बदल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में बारिश हो सकती है। सरकार ने मलारी हाईवे एक हफ्ते के लिए बंद किया है। उत्तराकाशी, हरिद्वार, नैनीताल और चंपावत में हल्की बारिश के आसार हैं। तो उत्तराखंड में मौसम आज फिर से करवट बदल सकता है। मौसम विभाग के अनुसार फिर से बारिश हो सकती है। उत्तराकाशी, हरिद्वार, नैनीताल, चंपावत में हल्की बारिश के आसार हैं। हमारे ब्यूरो चीफ धीरेन्द्र प्रताप सिंह मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा धीरेन्द्र का रुख करेंगे। धीरेन्द्र, एक बार फिर से जो है बारिश को लेकर अलर्ट किया गया है, क्या कुछ इस अलर्ट में कहा गया है? बिल्कुल राजेश, मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम करवट बदल सकता है और ये पोस्ट मानसूनी बारिश है और पोस्ट मानसूनी बारिश किस तरह की आपदा के रूप में सामने आ सकती है, इसका एक छोटा सा नजारा अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा कि कुमाऊं मंडल में किस तरह का कहर बरपा और 2 दिन की बरसात में 70 के आसपास लोगों ने अपना जीवन खो दिया, उनकी जान चली गई और अभी जो भौतिक नुकसान हुआ है उसका आकलन किया जाना बाकी है। उसका आकलन अभी किया जा रहा है, लेकिन एक मोटा मोटी अनुमान के तौर पे अगर बात करें तो मुख्यमंत्री स्वयं इस बात को स्वीकार चुके हैं कि लगभग 7,000 करोड़ का नुकसान उस 2 दिनों की बरसात के चलते हुआ है। तो एक बार फिर से मौसम खराब होने की बात जो है मौसम विभाग ने बताई है वेदर अपडेट के तौर पे, और उन्होंने कहा है कि सरकार को एहतियातन जो कदम उठाने चाहिए वो उठा लिए जाने चाहिए। राजेश जी, अच्छी बात यह है कि उत्तराखंड में अभी पिछले दिनों जो पोस्ट मानसूनी बारिश हुई थी और उसके कहर के चलते पूरी प्रशासनिक मशीनरी अलर्ट मोड पर है और अभी भी मुख्यमंत्री प्रभावित क्षेत्रों में ही दौरे कर रहे हैं लगातार। आज भी देखिए वो चंपावत गए, पिथौरागढ़ गए और वहां से अल्मोड़ा जाने का उनका प्लान है। तो इस तरह से देखें पूरी सरकार ही फील्ड में है। तो निश्चित रूप से मौसम विभाग की भविष्यवाणी के बाद वो जो एहतियातन कदम उठाने हैं वो धीरेन्द्र, कौन कौन से जिलों में जो है अलर्ट किया गया है जहां पे बारिश के आसार बताए गए हैं, और साथ में मलारी हाईवे को बंद करने की बात आ रही है, इसके पीछे क्या कारण है? राजेश जी, आपको बता दें कि जो मौसम खराब होता है तो मलारी हाईवे आपने देखा होगा पिथौरागढ़ में चाइना बॉर्डर से लगता हुआ है, तो वहां पे मलारी बॉर्डर बीच में बहुत ग्रस्त हो गया था, इसके चलते उसको बंद कर दिया गया मलारी हाईवे को। और इसके बाद अगर अलर्ट की बात करें जिलों की तो उसमें कुमाऊं मंडल के चंपावत, नैनीताल, अल्मोड़ा जिलों का पिथौरागढ़ के लिए अलर्ट है और उसके साथ ही कुमाऊं में उत्तरकाशी और चमोली और पौड़ी के लिए अलर्ट जारी किया गया है। अब सरकार ने सारी तैयारियां लगभग कर ली हैं क्योंकि सरकारी मशीनरी लगातार पिछले दिनों के वेदर के कहर के चलते अभी भी अलर्ट मोड पे है। तो पूरी उम्मीद की जा रही है कि इस बार के बरसात में कोई ऐसी बड़ी दुर्घटना नहीं होगी जो कि पिछले दिनों हुई है, जिसका खामियाजा अभी भी लोगों को भुगतना पड़ रहा है और हजारों लोग अपने घरों से विस्थापित हो गए। ये हल्की बारिश का है अलर्ट या तेज बारिश है, क्या कुछ मौसम विभाग ने कहा है धीरेन्द्र? बिल्कुल राजेश जी, आपको बता दें कि मौसम विभाग ने कहा है कि उच्च हिमालयी क्षेत्रों पे
भारी बारिश और बर्फबारी हो सकती है, जबकि जो मैदानी इलाके हैं वहां पे बारिश और गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की उम्मीद जताई है और इसके साथ ही बिजली गिरने की भी संभावना जताई है। तो इस सरकार को उन्होंने अलर्ट किया है कि इन मौसम के अनुमानों को देखते हुए जो जरूरी कदम है वो उठा लिए जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे ब्यूरो चीफ धीरेन्द्र हमारे साथ जुड़े हुए थे, तमाम जानकारी दे रहे थे। मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है और प्रशासनिक विभाग जो है वो अलर्ट पे है और उम्मीद है कि हालात इस बार थोड़े बदले बदले उत्तराखंड में नजर आएंगे। बढ़ते हैं आगे, बात एक और बड़ी खबर की करेंगे। तो दिवाली से पहले सीएम धामी ने दिया तोहफा, उपनल कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाई गई, हर महीने 2 से 3 हजार का इजाफा, 10 साल से ज्यादा सेवा कर चुके कर्मियों को और ज्यादा इजाफा मिलेगा। तो बड़ी खबर आपको बता दें, 10 साल से ज्यादा सेवा कर चुके कर्मियों को और ज्यादा इजाफा। बड़ी खबर इस वक्त की उत्तराखंड से। दिवाली से पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा तोहफा कर्मचारियों के लिए, उपनल कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाई गई, हर महीने 2 से 3 हजार का इजाफा, 10 साल से ज्यादा सेवा कर चुके कर्मियों को और ज्यादा इजाफा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राहत कोष में दिया अक्टूबर का वेतन, आपदा से निपटने के लिए बढ़ाया मदद का हाथ। सीएम ने आपदा से निपटने के लिए लोगों से मदद की अपील की, अधिकारियों से प्रभावितों को हर संभव मदद पहुंचाने की अपील भी की है। संचित शर्मा मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। संचित, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ऐलान भी किया है कि वो अपना वेतन जो है वो लोगों को उनके नाम करेंगे जो प्रभावित हैं बाढ़ से। उसको किस प्रकार से देखते हैं और लोगों से भी आह्वान किया है कि आप भी आगे आएं और मदद के हाथ खोलें। देखिए राजेश, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से अगर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की बात करें, मुख्यमंत्री जो वेतन की बात कही है, तो इससे कहीं ना कहीं एक जो बाढ़ प्रभावित जो लोग हैं उनको एक राहत तो मिलेगी, लेकिन जिस तरीके से साथ ही साथ आप देखिए कि उत्तराखंड के जो कर्मचारी हैं वो भी सामने आए, उन्होंने अपना 1 दिन का वेतन देने की बात कही है। तो इससे पता चलता है कि उत्तराखंड के अंदर एकजुटता कितनी है हर वर्ग की। अगर बात करें, देखिए जिस तरीके से कुमाऊं और गढ़वाल 2 मंडल है, दोनों में अलग अलग लोग हैं। और हालांकि राजनीति की अगर बात करें, राजनीतिक रूप से देखें तो कुमाऊं और गढ़वाल मंडल के मुख्यमंत्री अलग अलग देखे जाते हैं, लेकिन अगर कोई आपदा उत्तराखंड के अंदर आती है तो उत्तराखंड में एकजुटता देखने को मिलती है। पुष्कर सिंह धामी जो एंटी इनकम्बेंसी इतने साल की सरकार में बनी रही थी और तमाम तरीके के जो क्षेत्रवाद देखने को मिल रहा था, उसको भी कहीं ना कहीं खत्म करते हुए नजर आता है। और देखिए पुष्कर सिंह धामी का जो काम करने का स्टाइल है, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो लोग हैं तमाम तरीके से आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और उत्तराखंड के जो प्रभावित लोग हैं, बाढ़ प्रभावित लोग हैं, उनको मदद पहुंचाने का काम भी किया जा रहा है। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि इसका फायदा कहीं ना कहीं डायरेक्ट अगर बात करें तो 2022 के चुनाव में उत्तराखंड सरकार की जो इस वक्त मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी को जरूर मिलेगा। राजेश, चलिए एक आखिरी सवाल और समझना चाहूंगा, क्या चुनावों से हटकर पूरी मदद को देख सकते हैं? बिल्कुल, देखिए चुनावों से हट करके अगर बात करें तो मदद तो जरूर की जा रही है, क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री का दायित्व, मुख्यमंत्री जिस गरिमामय पद पे बैठे हैं तो कहीं ना कहीं उनका दायित्व बनता है कि उत्तराखंड में अगर कोई किसी भी तरीके की आपदा आती है तो उनकी मदद करना उनका कर्तव्य है। और जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री अपने कर्तव्य को पूरे तरीके से पालन कर रहे हैं। लेकिन बात अगर विपक्ष की करें तो विपक्ष कहीं ना कहीं दबाव सरकार पर बनाए हैं कि जल्दबाजी का फैसला। देखिए हरीश रावत उपवास पे बैठे, उन्होंने कहा कि मैं 10 दिन में अगर बाढ़ प्रभावितों को उनको मदद नहीं दी गई तो उनको कहीं ना कहीं उपवास से बैठ जाएंगे हरीश रावत। तो कहीं ना कहीं जो विपक्ष का जो दबाव पुष्कर सिंह धामी के ऊपर देखने को मिलता है, लेकिन पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर पे कह दिया है कि वो विपक्ष के दबाव में आकर के कोई कार्य नहीं करेंगे, वो काम जो करेंगे अपनी सूझबूझ और जनता के हित का कार्य करेंगे। राजेश, चलिए संचित, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। बढ़ते आगे, बात बिहार की कर लेते हैं। तो नामांकन करने के दौरान गिरफ्तारी का एक मामला सामने आया है। आरोपी के खिलाफ कोर्ट का वारंट था। तो मुजफ्फरपुर की पूरी ये खबर है। मुजफ्फरपुर के
गायघाट प्रखंड में 8वें चरण के चुनाव को लेकर नामांकन की प्रक्रिया शुरू है। ऐसे में सुरक्षा के दृष्टिकोण से प्रखंड प्रशासन और पुलिस प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए हैं। यही शुक्रवार को वार्ड पद के लिए नामांकन करने आए एक व्यक्ति को गायघाट पुलिस ने धर दबोचा। जानकारी के मुताबिक व्यक्ति के खिलाफ पहले कोर्ट की ओर से वारंट जारी किया गया, लेकिन व्यक्ति फरार चल रहा था। इस दौरान जैसे ही जानकारी मिली कि आरोपी नामांकन के लिए पहुंचा है तो पुलिस ने वहीं उसे गिरफ्तार कर लिया। जानकारी मिली थी, वार्ड में नॉमिनेशन करने आए थे। जानकारी के आलोक में भेजा गया पुलिसकर्मी को, तो वहां पाए गए। उनका नाम था गुलटेन राय, पिता राम इकबाल राय है। माननीय न्यायालय से पूर्व में इनके विरुद्ध वारंट निर्गत तो अग्रिम कार्रवाई की। वहीं केंद्रीय इस्पात मंत्री आरसीपी सिंह मुंगेर जिले के तारापुर विधानसभा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जनसंपर्क अभियान जो है वो चलाया और लोगों से मुलाकात की। इस दौरान आरसीपी सिंह ने कहा कि जंगल राज से त्राहिमाम कर रही जनता ने साल 2005 में नीतीश कुमार के पक्ष में जनमत दिया। वह बिहार के लिए स्वर्णिम रहा। लालू राबड़ी की कथित जंगलराज ने बिहार का सर्वनाश कर दिया था। लूट, हत्या, अपहरण, रंगदारी का उद्योग चल रहा था। उन्होंने कहा कि विकास के मायने में पिछड़ा बिहार संकट और बिहार दोहन के वातावरण से नीतीश कुमार ने बीजेपी के सहयोग से बिहार को बाहर निकाला है। ज़्यादा से ज़्यादा गाँव में जाएं, जो कस्बे उसमें जाएं और जो हमारे शुभचिंतक मतदाता हैं उन सबसे संपर्क करें और हमारे जो एनडीए के उम्मीदवार हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा वोट से जिताने का अपील करें। सर आरजेडी अरे सुनिए, 2020 में साल भर पहले 2 सीट पर हार गए थे और साल भर में क्या परिवर्तन हुआ है वो जीत जाएंगे। साल भर में परिवर्तन यही हुआ है कि पिछले बार वो लोग महागठबंधन जो था उनका आरजेडी कांग्रेस और साथ लड़े थे, इस बार तो अलग अलग लड़ रहे हैं। पहले तो तय कर लें कि आरजेडी जीत रही, कांग्रेस जीत रही है। और सर ये भी कहा जा रहा है कि अगर उनकी कहाँ से बनी है भाई बात, मैंने किसको बेवकूफ बना रहे हैं लोग। सरकार यहाँ बनी हुई है, नीतीश बाबू के नेतृत्व में एनडीए की सरकार चल रही है। साल भर हुआ, अभी 4 साल का टेन्योर है। उनको कहिए अभी 4 साल तक अपना चुपचाप अपने घर में बैठे, अभी कोई संभावना नहीं है। 2025 में फिर देखा। वे राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कांग्रेस बिहार प्रभारी भक्त चरण दास के बयान पे प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस साल 2024 में लोकसभा चुनाव अकेले 40 सीट पे लड़ेगी। इस बयान को लेकर आरजेडी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा कि लोकसभा चुनाव तो अभी होने वाला नहीं है, वह अभी लंबा समय है, पहले इतनी जल्दी प्रतिक्रिया देना उचित नहीं है। जगदानंद सिंह ने कहा कि जो समय का निर्णय होगा वह हम लोग करेंगे। अब उनकी इच्छा उनके ऊपर है ना। हमारी इच्छा है कि महागठबंधन है, रहे, दंगाइयों से, सांप्रदायिक ताकतों से, इस देश को तोड़ने वालों से, कमजोर और गरीब को सताने वाले लोगों के खिलाफ जो हम लोग की मुहिम है, उसमें हम लोग चाहते हैं सबको साथ लेके चलें। आपकी इच्छा का क्या होगा जब वो खुद करेंगे महागठबंधन में? इतने पहले कोई बात भविष्यवाणी की जा सकती है। वो कह रहे हैं कि नहीं है, तो इसको आप गंभीरता से नहीं ले रहे? तो वही ना सफाई देंगे। हम तो सफाई नहीं दे सकते, हम तो कह रहे हैं कि महागठबंधन है, उसमें कांग्रेस है, ये वो बता सकते। क्या लगता है कि जिस तरह से 2 सीटों पर चुनाव लड़ रहे, कांग्रेस भी लड़ रही है, आप भी लड़ रहे हैं, आने वाले दिनों में जो जिस समय आपने 2020 में जब विधानसभा चुनाव हुआ था उस समय 70 सीट दिए थे, क्या आगे 70 सीट कांग्रेस? वो कल की बात है, लेकिन हम महागठबंधन के लिए अपनी 5 सीटिंग सीट लेफ्ट को हम लोग ने दिया था। जब प्रेम चलते हैं तो जो उसकी उपलब्धि हो सकती है और उस उपलब्धि को पाने के लिए सब कुछ करना पड़ता है। हम लोग तो किसी के सीटिंग सीट पर नहीं प्रयास कर रहे हैं, हमने तो अपनी सीटिंग सीट दी काराकाट, अरवल, आरा जैसी सीटों को हमने दिया, लेकिन इसलिए कि हमें मित्रता चाहिए और मित्रता का मतलब ही होता है कि मित्र की भी समस्या भी देखें। इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर का कैप्टन पे बड़ा हमला। बड़ी खबर इस वक्त की, आरुसा आलम को लेकर नवजोत कौर ने कैप्टन पे लगाए संगीन आरोप।
पंजाब के हर अकाली नेता भी आरूसा के पास डायमंड सेट लेकर पहुंचते थे। पंजाब का पैसा लेकर आरूसा पाकिस्तान भाग गई, ये नवजोत कौर ने कहा। बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर पंजाब से। नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर का कैप्टन पे बड़ा हमला। तो बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए बन रही है हमारे साथ।